हेलो दोस्तों, आपका ग्राउंड स्टडी चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में विलियम शेक्सपियर का प्ले हैमलेट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। हैमलेट विलियम शेक्सपियर का एक फेमस ट्रेजेडी है और ये प्ले सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है। हैमलेट प्ले पर आधारित कई फिल्म भी बन चुकी हैं, लघु फिल्म भी बन चुकी हैं और हमारे देश में जो फिल्म उद्योग है बॉलीवुड भी हैदर के नाम से एक फिल्म बनी है। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर का हैमलेट प्ले इतना फेमस है कि अपने देश ही नहीं, विदेशों में, फॉरेन में भी अनेकों यूनिवर्सिटीज़ में इसको सिलेबस के रूप में शामिल किया गया है। इसकी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है जो कि जो भी इसको एक बार सुन लेता है वो इसके दिल को छू जाता है और उसको बहुत पसंद आती है। दोस्तों, शुरू करते हैं कि दोस्तों कोई भी कहानी शुरू करने से पहले उसके कैरेक्टर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हैमलेट का जो टाइटल है वो हीरो के नाम पर ही है। तो सबसे पहले हैमलेट से ही शुरू करते हैं क्योंकि हैमलेट इसका मेन कैरेक्टर है और वो प्रिंस ऑफ डेनमार्क भी है और एक ट्रेजिक हीरो है क्योंकि उसके पिता किंग हैमलेट की हत्या कर दी गई है और वो अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता है। दूसरा कैरेक्टर आता है क्लाडियस का, जो कि इस समय वर्तमान समय में डेनमार्क का किंग है और वो रियल पिता नहीं है, उसका वास्तविक पिता हैमलेट का नहीं है, वो उसका चाचा है। और क्लाडियस ने ही धोखे से हैमलेट के पिता की हत्या करके राज्य को हड़प लिया था तथा हैमलेट की माँ से शादी कर ली। तो क्लाडियस इस कहानी का देखा जाए तो मेन विलन है। और उसके बाद थर्ड कैरेक्टर आता है गर्ट्रूड। गर्ट्रूड क्या है? हैमलेट की माँ है। वह इनोसेंट लेडी है और क्लाडियस की चालाकी में वह समझ नहीं पाती है कि क्या चालाकी कर रहा है। पति के मृत्यु के तुरंत बाद शादी कर लेता है और इस वजह से हैमलेट जो है अपनी माँ से भी नाराज है। उसके बाद फोर्थ कैरेक्टर आता है पोलोनियस का। वो एक दरबारी है, काउंसिलर जिसको कहते हैं, लॉर्ड ऑफ चैम्बरलेन है। तो क्लाडियस का एक वफादार दरबारी है। बाई मिस्टेक क्या होता है कि हैमलेट के द्वारा वो मारा जाता है। और उसके बाद आता है होरेशियो। होरेशियो क्या है? हैमलेट का मित्र है और होरेशियो बहुत ही बुद्धिमान है और वो जल्दी किसी की बात पर विश्वास नहीं करता है और हैमलेट का वो विश्वास पात्र मित्र है और अंत तक यही जीवित रहता है। उसके बाद सिक्स करेक्टर्स है पोलोनियस की बेटी ओफेलिया। तो ओफेलिया बहुत ही सुंदर है और बच्चे की तरह एकदम भोली भाली सी तथा हैमलेट से वो प्रेम करती है और गर्लफ्रेंड है हैमलेट की। जब ओफेलिया को पता लगता है कि उसका पिता मर गया है तब वह अपने पिता के गम में वह भी मर जाती है। उसके बाद आता है लेरिटीज। ये पोलोनियस का बेटा है तथा ओफेलिया का भाई भी है। जब लेरिटीज को पता चलता है कि उसके पिता को हैमलेट ने मारा है तथा उसकी बहन भी उसके गम में मर जाती है तो वह हैमलेट से बदला लेने की सोचता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बहुत से ऐसे और भी पात्र हैं जो उनका सभी का यहाँ पर परिचय देना असंभव है। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप कहानी की शुरुआत करते हैं कि कहानी का प्रारंभ क्या है कि एक भूत से होता है और वह भूत कोई नहीं, हैमलेट का पिता है, किंग हैमलेट है। भूत सबसे पहले किले की रखवाली कर रहे सैनिकों को दिखाई देता है और वो भूत डेनमार्क के राजा की तरह शाही पोशाक पहने हुए है। जब सैनिकों ने उस भूत को देखा तो वह दोनों सैनिक जो हैं डर जाते हैं और दौड़ करके होरेशियो के पास आते हैं और उसको बताते हैं कि फला जगह जो है भूत है। और भूत जो है वो शाही महल जो होता है उसके आसपास ही घूम रहा होता है। और जब वो होरेशियो को उस भूत के बारे में बताते हैं तो होरेशियो क्या आता है, एक बहुत ही शक्ति टाइप का व्यक्ति है। वो जल्दी किसी बात पे विश्वास नहीं करता है और उसे वो सोचता है कि जब तक मैं देख ना लूँ तब तक मुझे विश्वास नहीं पड़ेगा। तो वो भी क्या होता है, उस भूत को देखने के लिए जाता है। तो
किंग हैमलेट का भूत उसे भी दिखाई देता है। तब उसने सोचा कि ये तो भाई गड़बड़ है। अब जो है किंग हैमलेट के जैसा ही है, हैमलेट के पिता की तरह है, और ये जो है हैमलेट को इसकी बात बताना चाहिए। अब होरेशियो कहता है कि अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हैमलेट को ये बात बता देनी ही चाहिए। तो हैमलेट को जब होरेशियो बात बताता है, तो हैमलेट भी उस भूत को देखने के लिए जा रहा हो, तो रास्ते में सोचता है कि पता नहीं कोई इविल दुष्ट डेमन हो, मालूम हुआ पिता के उसमें भेष में हो, लेकिन फिर भी कहता है कि जाऊँगा मैं, देखूँगा, मिलूँगा। जब मिलता जाके है भूत से, तो भूत कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, और क्लॉडियस ने मुझे धोखे से मार दिया। मैं बगीचे में जब आराम कर रहा था, तो उसने कान में ज़हर डाल दिया, और कह रहा है कि इस मेरी मृत्यु का तुम्हें बदला लेना है, और बदले के साथ भी अपनी माँ के प्रति तुम्हें नरमी रखनी है, उसके प्रति काइंड रहना है, और ये बात किसी को और को अन्य को नहीं बताना है। अब इधर क्या होता है, वो सुन लेता है, वो प्लानिंग करने लगता है कि क्या किया जाए। प्लानिंग उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्या ना करें, बदला लें या ना लें। उसके बीच में दिमाग में यही सब चल रहा होता है। इधर पोलोनियस होता है, पोलोनियस क्या करता है, अपने बेटे को फ्रांस के लिए भेज देता है। तो पोलोनियस चूँकि दरबारी है और होशियार भी है, बुद्धिमान भी है, तो वो अपने बेटे को कई एक सलाह दे कर के भेजता है। तो उसमें कुछ कोटेशंस के रूप में हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि लिसन टू मैनी स्पीक टू ए फ्यू। पोलोनियस कहता है कि लिसन टू मैनी, सुनो ज़्यादा और बोलिए कम। आप बाहर जा रहे हो बेटा, तो सुनना सबकी, लेकिन बोलना कम। मतलब कहने का तात्पर्य है कि कम सुनना, वो ज़्यादा सुनना, बोलना कम। उसके बाद और कहता है कि आप बाहर जा रहे हो, विदेश में जा रहे हो, तो नाइदर ए बारोअर नॉर ए लेंडर टू बी फॉरलोन ऑफ एन लॉसेस इटसेल्फ एंड फ्रेंड्स। कह रहा है कि बाहर जा रहे हो तो ना ही किसी से उधार लेना और ना ही किसी को उधार देना। उधार लेने से और देने से दोनों ही रूपों में आपकी मित्रता, आपकी जो बीच में संबंध है, वो खराब हो जाते हैं। अब इधर जो पोलोनियस का बेटा है लैरिटीज, वो जा रहा है, तो वो अपनी बहन ओफिलिया से कहता है कि भाई देखो, तुम हैमलेट से दूर रहना। हैमलेट से दूर रहने का मतलब ये है कि जो हैमलेट है, वो डेनमार्क का राजा है, प्रिंस है, और उससे आप दूर रहिए। हम वो प्रिंस है कहाँ, हम दरबारी लोग हैं, इसलिए हमें उससे, आपको उससे दूर रहना है। तो इधर क्या होता है कि ये सब घटनाएं घटित हो रही थी, तो एक मार्सिलस नाम का व्यक्ति होता है, वो कह रहा है कि समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। कह रहा है कि कुछ तो डेनमार्क में गड़बड़ हो रहा है, ऐसा हमें लग रहा है कि डेनमार्क में कुछ कुछ अजीब बातें हो रही हैं। अब यहाँ क्या करता है, हैमलेट जो होता है, बदला लेने के लिए तरह तरीके अपने प्लान बनाता है। तो उसको एक प्लान समझ में आता है कि क्यों ना पागलपन का बहाना कर लिया जाए। तो वो पागलपन का बहाना बनाता है और ओफिलिया से भी मिलता है। तो ओफिलिया भी नहीं पता लगा पाती है कि ये वाकई में पागल है या बन रहा है पागल। तो अब इधर क्या होता है कि जो पोलोनियस है और क्लैडियस, तो पोलोनियस सोचता है कि इसका पागलपन का जो है पता लगाया जाए। पोलोनियस क्लैडियस को बताता है कि वो भाई पागल हो गया है, और तो ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि इसका पागलपन का कैसे पता लगाया जाए। तो वो क्या करता है, इसके दो दोस्त होते हैं, कॉलेज के फ्रेंड होते हैं, उनको इसकी निगरानी पे लगा देता है। कहता है कि तुम्हें ये पता लगाना है कि हैमलेट जो है वाकई में पागल है या ऐसे ही बहानेबाजी कर रहा है। और ये ऐसा कुछ बनाते हैं कि ओफेलिया से मिलने का इनको करते हैं।
तो वो ओफेलिया से मिलने जाता है हैमलेट, और वहाँ पर ओफेलिया से भाई पागलों की तरह बातें करने लगता है, लेकिन ओफेलिया भी नहीं इस बात को पता लगा पाती है। अब क्लाउडियस और पोलोनियस सोचते हैं कि यहाँ पर ये ओफेलिया से प्रेम का मामला नहीं है, यहाँ पर तो मामला कुछ और ही है और इसका कुछ करना चाहिए। तो क्लाउडियस भी अपना षड्यंत्र रचता है। इधर जो हैमलेट होता है, उसको कहीं से घूमने वाले नाटक दिखाने वाले उनका वो नाटक देखता है, उनको नाटक बहुत पसंद आ जाता है और वो बहुत ही रियल नाटक करते हैं। तो हैमलेट क्या करता है, एक नाटक लिखने का तैयारी करता है और उस नाटक को लिखता है और उस नाटक को प्ले करने के लिए उन घुमंतू नाटक खेलने वालों से आग्रह करता है और वो इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो नाटक लिखता है, द मर्डर ऑफ गुंजैगो, ये नाटक हैमलेट के द्वारा लिखा गया नाटक है और इसका जो है परफॉर्म करना था। अब वो ये सोचता है कि ये हम प्ले परफॉर्म कराएं या ना कराएं, तो ये सारी वो अपना मन में ही ये सारी चीज़ें सोचता है। फिर आखिरकार क्या होता है कि उस नाटक का प्ले किया और हैमलेट ये देखते हैं कि अगर इसने मारा है तो इसका क्या रिएक्शन क्लाउडियस का रहेगा। इस दोनों निगरानी पर रहते हैं क्लाउडियस की। तो नाटक खेला जाता है। जब कान में जहर का सीन आता है तो क्लाउडियस को बहुत ही गिल्टी होती है और वो उसको सहन नहीं कर पाता है और वो उठ के चला जाता है। तो हैमलेट देखता है कि वो उठ कर चला गया है, तो वो भी उसके पीछे से जाता है। अब इधर क्लाउडियस है, उसको बहुत पश्चाताप होता है, वो प्रेयर करने लगता है। हैमलेट भी पीछे से जाता है, वो देखता है कि क्लाउडियस जो है प्रेयर कर रहा है। अब इसको नहीं मारना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस समय इसको मारते हैं तो ये सीधा स्वर्ग में जाएगा, तो वह उसको छोड़ देता है। और फिर हैमलेट जो है अपनी सीधे माँ के पास जाता है और माँ से जब मिलता है तो माँ को डांटता है। और इधर क्या होता है, पोलोनियस जो है उसकी माँ गर्ट्रूड के कमरे में पोलोनियस छिप जाता है और माँ को डांटता है और कहता है कि तुमने बहुत ही गलत काम किया है और बहुत बड़ी गलती की है। और माँ को जब डांटता है तभी भूत जो है फिर प्रकट होता है और कहता है कि तुमने जो है बदला लेने में बहुत देरी कर दी है, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें अपनी माँ के प्रति थोड़ा पोलाइट रहना चाहिए, काइंड रहना चाहिए। तो उधर क्या होता है कि पोलोनियस का कुछ हाथों से या किसी से हलचल हो जाती है, तो उसे लगता है कि तो उसके हलचल से हैमलेट देखता है कि लग रहा है कि क्लाउडियस हमारी बातों को सुन रहा है और वो सीधा उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वो सीधा उसका तलवार निकाल करके क्लाउडियस के धोखे पोलोनियस की तलवार घोंप देता है और क्लाउडियस वहीं ऑन स्पॉट मर जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद क्लाउडियस तय करता है कि हैमलेट को जो है इंग्लैंड भेज दिया जाए और साथ में उसके दो मित्रों को भी, रोजनक्राफ्ट और गुइल्डस्टर्न को भी भेज देता है और एक लेटर दे देता है कि ये वहाँ के राजा को, इंग्लैंड के राजा को दे देना है। और जो हैमलेट होता है उस लेटर को रास्ते में पढ़ लेता है। उस लेटर में लिखा होता है कि ये जो हम हैमलेट आ रहा है, इसने दरबारी की हत्या कर दी है और इसको वहाँ जैसे ही ये पहुँचे इसको तुरंत ख़त्म कर देना है। तो इधर क्या होता है कि जो डाकुओं के द्वारा जिस शिप पे वो जा रहे होते हैं, उस शिप पर डाकुओं का हमला हो जाता है और वो उसके दोनों साथी जो हैं मारे जाते हैं। हैमलेट कैसे न कैसे बच करके वहाँ से भाग आता है। इसके बाद क्या होता है कि इधर जब ओफेलिया को पता लगता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है और उसको हैमलेट ने मार दिया है, तो वो पिता के गम में पागल हो जाती है और एक नदी में डूबकर मर जाती है। उधर लेरेटिस भी फ्रांस से वापस आ रहा होता है और उसे क्लाउडियस विश्वास दिलाता है कि तुम्हारे पिता की हत्या हैमलेट ने की है और लेरेटिस जो है उस पर ब्लेम लगाता है कि तुमने मेरे पिता की हत्या कर
है कि हम तुम्हारे पिता की हत्या हैमलेट ने ही की है। अब इधर जब वापस हैमलेट आ रहा होता है, तो उसको रास्ते में एक डेड बॉडी मिलती है और उस डेड बॉडी को देख कर के हैमलेट पूछता है कि ये किसकी है? तो बताते हैं कि ये डेड बॉडी जो है ओफेलिया की है और ओफेलिया जो है मर चुकी है। वो देखता है वाक़ई ओफेलिया की ही डेड बॉडी थी और उसे बड़ा दुःख होता है और तभी क्या होता है लेरेटिस और हैमलेट की आपस में लड़ाई होती है और क्लैडियस वहाँ पर होता है, कहता है कि ऐसे लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर लड़ना ही है तो ये क्यों ना प्रतियोगिता रख दी जाए और वो प्रतियोगिता के द्वारा दोनों को ही मारना चाहता था और प्रतियोगिता रखी जाती है तो वो क्या करता है लेरेटिस की तलवार में जहर लगा देता है और बिना जहर की तलवार हैमलेट को देता है और लेरेटिस से कहता है कि तुम्हें कैसे न कैसे हैमलेट को घायल करना है और वो एक डबल प्लानिंग और भी करता है कि अगर हैमलेट जीत जाता है तो उसको शरबत पिलाएगा और शरबत में भी जहर मिला हुआ है। तो लेरेटिस क्या करता है उसको हैमलेट को कैसे न कैसे घायल कर देता है। अब चूँकि मुकाबला रुक जाता है उसके बाद तलवारें जो हैं आपस में एक्सचेंज करनी होती हैं। तो तलवार एक्सचेंज होती हैं तो हैमलेट की तलवार लेरेटिस के पास जाती है और लेरेटिस की तलवार हैमलेट के पास आ जाती है। तो दोनों में फिर मुकाबला शुरू होता है तो हैमलेट जो है उस जहर बुझी तलवार से लेरेटिस को घायल कर देता है। अब लेरेटिस को जब इस बात का अंदाज़ा होता है कि अरे ये तो जहर जहर बुझी है, तो वो क्लॉडियस को मारने के लिए भागता है लेकिन उसका जहर जो है काफ़ी फैल चुका होता है और वो मर जाता है। इधर हैमलेट को जब पता चलता है कि तभी जो gertrude है वो भी देखती है, पता नहीं उसको क्या समझ में आता है कि खुशी में या कैसे वो जो जहर है शरबत वाला जहर है वो उसको वो पी लेती है। अब हैमलेट देखता है कि उसकी माँ भी मर रही है और तो क्या करता है हैमलेट कहता है कि अब मैं तो मर ही जाऊँगा, तो क्यों ना जो है इस अपने पिता का बदला ही ले लूँ। तो जो बचा हुआ ज़हर जो है वो उसको क्लॉडियस को पिला देता है और तलवार भोंक देता है। तो इधर क्या होता है हैमलेट भी अब मर रहा होता है, तो वो होरेशियो की बाहों में दम तोड़ रहा है। होरेशियो से कहता है कि हम मर जाएँगे तो कोई बात नहीं लेकिन तुम्हें ज़िंदा रहना है और लोगों को ये बताना है कि हैमलेट ने प्रिंस ऑफ डेनमार्क ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया है और तभी नॉर्वे का राजा फर्टिनब्रास जो है आ जाता है। वो देखता है कि यहाँ तो सारे लोग राजा भी मरा पड़ा है, रानी भी मरी पड़ी है और राजकुमार भी मरा पड़ा है। तो होरेशियो उसको सारी बात बताता है, सच्चाई बताता है। तो प्रिंस ऑफ डेनमार्क जो है उसका बहुत ही शान-ओ-शौकत से एक सैनिक के तरह उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। इस प्रकार ये पूरी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और दोस्तों अगली कहानी में फिर आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।